तो दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले ही टी20 मुकाबले में जमकर गरजा कप्तान सूर्या का बल्ला, जहां सूर्या ने मैदान पर आते ही आक्रामक रवैया अपनाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की उड़ाए पर कच्चे और एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तेज शतक और टीम इंडिया को दिलाई हार चुके मुकाबले में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिका बोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए चेन्नई के चेपक स्टेडियम में सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का बेहतरीन टी20 कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। आज सीरीज का पहला टी20 मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीर हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन पहले ही ओवर में लिटन दास का बल्ला जम के गरजता है और तीसरी ही गेंद को बॉल के ऊपर से 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीर हसन 4 रन लगाते हुए इस ओवर की समाप्ति करते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी को जारी रखते हैं, जहां पर भारतीय टीम के युवा गेंदबाज मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 20 रन जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए अंतिम की गेंद पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहाँ पर तंजीर हसन के रूप में पहला विकेट गिरता है। मुकेश कुमार उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते 12 के स्कोर पर। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सांतो की एंट्री होती है और लिटन दास के साथ मिलकर पावर प्ले में टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा देते एक विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंदबाजी सौंपी जाती है तो एक बार फिर से अर्शदीप सिंह अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेश को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने का काम करते हैं और ओवर की चौथी ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे लिटन दास को मिड ऑफ की दिशा में कैच आउट करवा दिया जाता है, जहाँ पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट होकर लिटन दास डगआउट की ओर लौट जाते हैं और बांग्लादेश को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों, एक छोर से कप्तान हुसैन सांतो अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर तौहीद हृदय की एंट्री होती है, जहां पर 10वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रियान पराग को टारगेट किया जाता है और एक बार फिर से तौहीद हृदय इसी ओवर में एक छक्का और 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन 11वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और एक ही ओवर में 2 लगातार क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेश की टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर कप्तान सांतो के रूप में उनको तीसरा झटका लगता है, जो कि 22 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए बोल्ड हो जाते हैं। जबकि अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज तौहीद हृदय भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और मात्र 4 ही रनों का योगदान देते हुए क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस तरह से बांग्लादेश की आधी पारी पवेलियन की ओर लौटने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 2 नए बल्लेबाज साकिब उल हसन और मोहम्मदुल्लाह क्रीज पर आते ही बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जहां 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए मोहम्मदुल्लाह का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 3 लगातार चौके जड़ते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम के गेंदबाजों पर हावी होने का मौका मिल जाता है। यहां से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाने का काम करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है, जहां पर सबसे पहले साकिब उल हसन 16 ओवर में रिंकू सिंह को टारगेट करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और देखते ही देखते मात्र 19 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों, 18वें ओवर में मोहम्मदुल्लाह का भी बल्ला जम के गरजता है और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ते हुए अपना 50 पूरा करते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 19वें ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से सांसें थमाकर रख
रख देते हैं और इसके बाद बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन की ओर लौटते हुए चला जाता है, जहां पर मोहम्मदुल्लाह 55 रन तो वही साकिब उल हसन 60 रनों का विशेष योगदान देते हैं, जबकि नए बल्लेबाज जाकिर अली खाता भी नहीं खोल पाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मेहदी हसन का साथ देने के लिए तंजीद हसन साकिब की एंट्री होती है। यहाँ पर आते ही अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम को तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर अर्शदीप सिंह के द्वारा अंतिम की 2 गेंदों पर फिर से 2 क्लीन बोल्ड कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम स्कोर बोर्ड पर पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 189 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 190 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के खाते में जाते हैं, जो कि 5 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी पारी मोहम्मदुल्लाह के बल्ले से देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, तो वही तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पहले ओवर में शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए मुस्तफिजुर रहमान की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं, जबकि दोस्तों तीसरी ही गेंद पर 1 रन चुराते हुए यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं और अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाते हुए इस मुकाबले में पूरी तरीके से भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं, जहां से दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक रवैया अपनाने का काम करते हैं और बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हावी होते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ दी जाती है, जहां पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा और हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 7वें ओवर में बांग्लादेश के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन आते हैं और आते ही एक ही ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के रूप में लगता है, जहां पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल 48 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गुगली गेंद पर शुभमन गिल ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, जहां पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और टीम इंडिया को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में होता है और एक ही ओवर में 2 लगातार झटके लगने से टीम इंडिया भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर मौजूद होना पड़ता है, तो वही दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ निभाया जाता है भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा। दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक बार नजरें जमाने के बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं, जहां पर 10 ओवर की समाप्ति में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक 2 लगातार चौके मुस्तफिजुर रहमान को जड़ देते हैं, तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला भी जम के गरजता है और एक बार फिर से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां पर ऋषभ पंत 13वें ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और यहां पर सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है पहले अर्धशतक बनाने की और 14वें ओवर में ऋषभ पंत मात्र 18 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं, तो वही दोस्तों 15वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं और देखते देखते सूर्या भी मात्र 19 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 7 की साझेदारी पूरी हो जाती है और 15 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 2 विकेट खोकर। लेकिन 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर ऋषभ पंत के आउट होते ही अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां पर 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या बाल बचते हैं कैच आउट होते हुए। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए साकिब उल हसन के एक ही ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं,
दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और इन 2 ओवरों में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अभी भी 38 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर 19वें ओवर में तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव सबसे पहले 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए मात्र 43 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि T20 में उनके द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए अभी भी 21 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं और दूसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर तीसरी गेंद डॉट होती है। लेकिन अंतिम की 3 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए इस हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के द्वारा अंतिम के ओवरों में की गई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत पहले T20 को 7 विकेट से जीत लेती है।